आज हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजा देख रहे हैं आपस में बराबर है। ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो ये क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है ना। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। तो यहां हमारा भुजा बराबर दिया हुआ है, भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो भुजा कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको यहां पर हम लोग लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, √3/4 इसको उतार दिए, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे और भुजा का जगह हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग भुजा के जगह पर क्या लिखेंगे 4 और स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, √3/4 गुने इस 4 को हम क्या करेंगे तोड़ देंगे, यानी कि 4 के ऊपर कितना क्या है स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 4 कितना बार है 2 बार है। तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे 4 गुने 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर 4 से 4 क्या हो रहा है कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। अब कितना बच गया हमारा √3 गुने 4। तो इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो रूट के आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो वहां क्या रहता है 1 छुपा रहता है। ठीक है ना। तो 4 से क्या करेंगे हम 1 में गुना करेंगे, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 और √3। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, भुजा किसमें हमारा है cm सेंटीमीटर में है, तो √3 cm स्क्वायर। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। ठीक है। अगर इसको हम लोग √3 को हटाकर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ला सकते हैं। तो पॉइंट बनाने के लिए क्या होगा हमारा, तो √3 बराबर 1.732, यानी कि √3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है ना। तो यहाँ कितना है 4 गुने √3 का जगह हम कितना लिख देंगे 1.732। अब इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। कैसे करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, बाकी 1, 4 7 28 और 29, बाकी 2, 4 एकम 4 और 2 6। कितना अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक है। यानी कि cm स्क्वायर। ठीक है। अगर दशमलव में पूछा जाता है तो हम लोग √3 का मान बैठाकर निकाल सकते हैं, यानी कि √3 को तोड़ने के बाद ये मान इतना निकलता है। और अगर दशमलव में नहीं पूछा गया तो हमारा आंसर यहाँ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ cm स्क्वायर क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सीम दिया हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर क्यों लगा। तो जब भी हमारा क्षेत्रफल या परिधि कुछ भी निकालते हैं तो वो हमेशा वर्ग में निकलता है। ठीक है ना, वो स्क्वायर में निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर cm स्क्वायर लगाएंगे। अगर मीटर आता तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, अगर किलोमीटर रहा तो किलोमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालने का तरीका। मुझे आशा है कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।